जनता जनार्दन देगी। इसे सेंटर कैसे देख रहा है, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है? नहीं, सेंटर कड़ी नज़र बनाए हुए है। और आपको याद होगा कि भगवंत मान की मीटिंग हुई थी गृह मंत्री अमित शाह से, जिसमें उन्होंने सेंटर सीएपीएफ की यूनिट्स की मांग की गई थी, जो उनको मुहैया कराया गया था। और G20 की बैठक के तुरंत बाद ही ये क्रैकडाउन किया था। देखिए, मैं मोहित की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि आप सरकार की कितनी फेलियर है कितना नहीं है, लेकिन जो पुलिस का फेलियर है, और इसको आप एक बहुत लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत लंबे समय से सिमरिंग नहीं हो रहा। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन था कि एक शख्स जो दुबई में क्लीन शेव रहता है, और जिस तरह के आपने पुराने केसेस देखे होंगे जिसमें कोई रिलीजियस फिगर जो होता है वो उसका एक लंबा इतिहास होता है। इसमें ये एकदम इंस्टेंट नूडल की तरह आए, और जिस तरह से एक मतलब फोर्सफुली अजनारा वाली पुलिस की घटना थी, उसके बाद ये अपने आप को समझने लगा। तो उसके बाद मुझे लगता है ये सूनर और लेटर होना ही था। हाँ, इसमें यह ज़रूर है कि इतनी बड़ी पुलिस की मौजूदगी में, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, मैंने बोला था इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के साथ, और ऐसा असंभव है कि यहाँ पर लोकल आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों को छोड़ दीजिए, मुझे लगता है सेंटर से भी इंटेलिजेंस ब्यूरो और बाकी, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है तो तमाम नेटवर्क होता है खुफिया तंत्रों का। ये एक बड़ा वास्तव में अचरज की बात है कि इतने बड़े प्रेजेंस में, इतने बड़े खुफिया तंत्र के बीच में अमृतपाल वहाँ से कैसे चला गया, ये अपने आप में वास्तव में पुलिसिया कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। पुलिसिया कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, लेकिन मामला अभी पुलिसिया कार्रवाई से आगे है। निर्मल जी, हो ये रहा है पंजाब में कि इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि इनोसेंट लोगों को पकड़ा जा रहा है, इस पे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। तो जिसे कहते हैं ना आपके पुलिस पे निप इट इन द बड, क्या ये उसका क्लासिक फेलियर था? इट वाज नॉट निप्ड इन द बड, मतलब आपने चीज पकड़ी ही नहीं पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग एकदम नाकामयाब रहे उसको पकड़ने में, समझने में और हैंडल करने में। खैर, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर अभी भी ये मामला कुछ ऐसा है कि तुरंत सलटने वाला, तुरंत रैप अप करने वाला मामला है, इसको बहुत लटकाना नहीं है, लंबा खींचना नहीं है, और इसको तुरंत खत्म करना है। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उसका कोई इतिहास है ही नहीं, पंजाब में उसकी कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं, कोई स्वीकार्यता नहीं है, और ना उसने कोई धर्म के अनुकूल आचरण किए हैं। अगर वो आज भी अगर धर्म में अपना बाल कटा के और सर कटा के भाग गया, तो हमारे धर्म में ये है नहीं। धर्म पे अडिग रहना गुरुओं ने सिखाया। जहाँ छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चिन दिए गए अपने धर्म में अडिग रहते हुए, ये व्यक्ति तो अपने धर्म पे अडिग है ही नहीं। इसलिए इसकी कोई फॉलोइंग सरदार धर्म में, सिख धर्म में बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये सच्चा सरदार है ही नहीं। ये तो अपने आप को वारिस भिंडरावाला के रूप में नैरेटिव एक क्रिएट करके एस्टेब्लिश करना चाहता था, और उसमें ये पूरी तरह नाकामयाब हो गया, बुरी तरह नाकामयाब हो गया। आईएसआई की जो प्रॉपिंग है कब तक चलेगी? कुछ इसको लोकल सपोर्ट मिला नहीं, कुछ कोई सिख कम्युनिटी इसके साथ है नहीं, और कोई भी इसके साथ नहीं है। और ये ऐसा कर रहा है कि पूरे देश की विधि व्यवस्था में आईएस ने सोचा कि अब तो आ गया है आप पार्टी की सरकार, ये लोग तो बहुत प्रो खालिस्तानी है, ये लोग तो बहुत खालिस्तानियों के साथ हॉबनॉब कर रहे हैं, सामाजिक रूप से उठ बैठ रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू पैराशूट हिम। उसको पैराड्रॉपिंग करा दिया वहां पर, और जब पैराड्रॉप कराया तो उसने कुछ हंगामे किए, जैसे वो संजय सूरी का, जो सुधीर सूरी का जो मर्डर हुआ, वो जो शिवसेना वाला मंदिर के सामने जब इसको नजरबंद किया गया, ये फालतू में हाई प्रोफाइल हो गया। ही डज नॉट डिजर्व दैट इंपॉर्टेंस। पर इसने बहुत विदेशी पैसे से इलीगल काम किए, डी एडिक्शन सेंटर चला रहा है गुरुद्वारों में, वहां पर हथियार जमा कर रहा है। तो इसके जो काले कृत्य हैं, जो भी काली करतूतें हैं, उनका पर्दाफाश तो हो ही चुका है। बस वो जनता के सामने, सिख कम्युनिटी के सामने, पूरे पंजाब के सामने लाने की जरूरत है। और राजनीतिक रोटी सीखने की इसमें बात नहीं, ये बहुत ही अहम नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसमें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल अपना मायोपिक व्यू नहीं लेना है, इतना नजदीकी का व्यू नहीं लेना है कि आप, मतलब जिसे कहते हैं ना मायोपिक व्यू, कि खाली आपको पॉलिटिकली क्या सूट करता है, पॉलिटिकल एक्सजेंसी आपकी क्या है, वो व्यू नहीं लेना है। पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, एकदम बॉर्डर स्टेट है, और पंजाब ने हमेशा अपने पूरे देश की रक्षा की है, वेस्ट में पश्चिम में खड़ा होके। अगर बाकी देश में पूरी जो रक्षा हुई, सब आक्रमणों का दंश अपने ऊपर झेला है सदियों से, तो पंजाब एक ऐसा देश है। आपने 80 और 90 के दशक में डायस्पोरा रेडिकलाइजेशन ने भी पंजाब में जो मिलिटेंसी हुई थी उसमें एक भूमिका अदा की थी, चाहे वो कनिष्क की बॉम्बिंग हो, चाहे हाईजैकिंग हो प्लेन्स की, वो सबको पता है। लेकिन जो अभी इंडियन सिख डायस्पोरा है, उसका जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है ग्लोबली, कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं ये हमारा फॉरेन इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं कि उसे टैकल नहीं कर पा रहे? देखिए फॉरेन अल्टीमेटली इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, और हमारे जो सॉफ्ट चीजें जैसे हमारा लिटरेचर है, हमारा मीडिया है, हमारी प्रेस है, इंटरनेशनल रूप से जो चीजें जो वर्णित होती हैं या जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, वो सच्चाई को दिखाता नहीं है। ये रेडिकल एलिमेंट्स जो बातें फैला रहे हैं या जो आईएसआई से के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल्स है, चाहे जो भी है, या उनके द्वारा प्रेरित जो भी लोग हैं, वही लोग हमारा पूरा फॉरेन नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं डायस्पोरा के सामने। उसी का परिणाम आपने देखा, वो इंग्लैंड में भी घटना हुई, वहाँ अमेरिका में भी घटना हुई। तो डायस्पोरा को के सामने एक सही तस्वीर ले जाने की नितांत आवश्यकता है और उनको नहीं, पूरा निर्मल जी, एक्सपोज आपको करना लगता है। नहीं कि ऑर्गेनाइज्ड है? ऐसे कैसे हो सकता है कि बिल्कुल बिर्मिंघम में, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, वैंकूवर में, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में, हाँ, मॉन्ट्रियल ये में? बिल्कुल स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये प्री प्लान्ड था, एकदम प्री प्लान्ड था कि ऐसा करेंगे। अगर स्पॉन्टेनियस होता तो इतना एकदम, अगर स्वतःस्फूर्त रहा होता तो इतने इस तरह से एकदम तुरंत एक साथ स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये बिल्कुल भी स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये एकदम प्री प्लान्ड था। जैसे कि उनका पूरा ये स्ट्रेटेजी प्री प्लान्ड थे कि पकड़ा जाएगा तो क्या करेगा वो, और उसके बाद G20 के टाइम करेंगे ताकि विदेशों में पूरा हंगामा हो, G20 से इंटरनेशनल कवरेज मिलेगा, और फिर पूरा डायस्पोरा को वहां पे इग्नाइट करने के लिए क्या करना होगा। तो द होल थिंग वाज वेरी प्री प्लान्ड एंड इट वाज एग्जीक्यूटेड इन दैट मैनर। पर मुझे लगता है कि डायस्पोरा को अगर हम लोग प्रॉपरली एजुकेट करें तो बहुत फर्क पड़ेगा, और उसकी निहायत जरूरत है इस समय की। डायस्पोरा में हम अपना करेक्ट पोजीशन जो पंजाब की है और सरकार की जो पोजीशन है उसको हम लोग पहुंचा सके, और इसके बारे में भी एकदम ठीक। जी जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं भारद्वाज जी से पूछना चाहता हूँ। ये मैं कल भी पूछना चाह रहा था कि पंजाब का डायस्पोरा और बाकी देशों के डायस्पोरा में एक फ़र्क है। पंजाब का डायस्पोरा का जो रिचर और वेल एस्टैब्लिश्ड हिस्सा है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, वो वापस लौट के आता है, वो पैसा खर्च करता है। यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं या होने वाले मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स हैं, विदेश जाते हैं, वहाँ कैंपेनिंग होती है विदेश में, सबको पता है, वहाँ जाके मोबिलाइज किया जाता है। तो ये जो डायस्पोरा कनेक्ट है स्ट्रांग है पंजाब में, ये अब भारद्वाज जी टैकल क्यों नहीं हो रहा है, इसको टैकल क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें स्पष्ट सी बात है कि जब आतंकवाद पंजाब का शिखर पे था तो एक सिमरनजीत सिंह मान होते थे अकाली दल उसके प्रेसिडेंट, तो वो लिख देते थे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और इसको बाहर भेज दिया जाए। तो उस तरह से हजारों लोग वहां गए हुए हैं पंजाब के, जिस वजह से डायस्पोरा जिसको हम आज डिसाइसिवली डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो डायस्पोरा वही है। वो डायस्पोरा है जो illegally they found entrance in Canada, they found entrance in Australia, they found entrance in United States. And how? Because यहाँ से सिमरनजीत सिंह मान 89 में जब अकाली दल प्रेसिडेंट थे और जब आतंकवादियों के ऊपर थोड़ा शिकंजा कसने लगा तो वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे एक लेटर लिख देते थे। There were 89,000 letters written by Simranjit Singh Maan, which became a affidavit for all the agencies कि हाँ जी ये एफिडेविट उन्होंने लिख दिया है और ये डायस्पोरा बन गया। अब ये डायस्पोरा हमारे लिए it has become a pain in the neck because वो लोग वहां पे सेटल हो गए हैं, और वो लोग सेटल हो गए हैं तो वो लोग चाहते हैं कि जिस मिशन के साथ हम रहते थे, जिस मिशन से या जिस भावना से रहते थे, उस भावना को किसी न किसी पुनर्जागृत किया जाए। अब पन्नू है, जो पन्नू ने जिस तरह से जो इंटरनेशनल सिख जस्टिस का वो बनता है, और उसने रेफरेंडम पहले यूके में कराया, उसने बाद में भारद्वाज जी रेफरेंडम एक मिनट ऑस्ट्रेलिया रोकना में। चाहूंगा, ये मोहित ने मोबाइल देख रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। मोहित कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ आइए। मैं देखिए कार्तिकेय जी, अभी जो डिबेट चल रही है उसका बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कई चीज़ें उठाई, और निर्मल मैम ने कहा कि जो अपना लुक कैसे चेंज कर लेता है, वो कैसे सिख धर्म की रक्षा करने की बातें करता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको, हम कोशिश करते हैं। अभी एक मेरे पास सीसीटीवी ग्रैब आया है, देखिए अमृतपाल सिंह जी जो कॉस्ट्यूम पहनते थे जी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो खुद को इसी तरह से चाहते थे कि लोग उनको बुलाएं भाई अमृतपाल जी, और जरनैल सिंह भिंडरावाले से उनकी तुलना हो। तो आप देखिए उनका ये सीसीटीवी एक ग्रैब है, आप देखिए इसके अंदर
कपड़े पूरे उन्होंने अपने वेस्टर्न पहन लिए हैं, जो एक वो अटायर पहनते थे और ख़ुद को जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तरह दिखाने का प्रयास करते थे, वो गायब हैं। और पैरों के अंदर पंजाबी जूती उन्होंने पहनी हुई है, चश्मा लगा हुआ है, और ये उनका अभी फ़िलहाल का नया लुक है जिसमें वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं। और शायद पहचानना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने आप को ऐसे ही दिखाया धार्मिक गुरु के तौर पे कि मैं बहुत बड़ा एक संत हूं, और लोग उनको संत जी भी कहने लग गए थे, और भाई अमृतपाल सिंह के नाम से भी कहा जाता था। तो ये नया लुक है जो कि इस वक्त सीसीटीवी में हमारे सामने आया कि अमृतपाल सिंह किस तरह से अपना जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले का गेटअप था उसको छोड़ चुके हैं, और एक आधुनिक सिख युवा के गेटअप में शायद पुलिस से बचते घूम रहे हैं। ओके ब्रजेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जैसे कल जो डायस्पोरा ने जिस तरह की जो घटना हुई वहाँ पर, जिसमें इंडियन फ्लैग का, भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ और कुछ लोग चढ़ गए, मुझे लगता है कि आज उसके जवाब में आज तमाम वहाँ पे जो कल के जितने लोग थे उसके 10 गुना ज़्यादा लोग आज वहाँ पे थे, और उन्होंने भारतीय तिरंगे को लहराकर एक सॉलिडारिटी का परिचय भी दिया। और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कार्तिकेय कि ये इंडिया के पार्ट में भी एक थोड़ी सी फेलियर है कि ये पन्नू और इस तरह के जितने लोग ये जो कनाडा और बाकी जगहों पर रहते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो इस तरह की एक्टिविटी है उसको दूसरे लेवल पे ले जा रहा है। मुझे लगता है सरकार को एकदम क्रैकडाउन करना चाहिए। सरकार को सबसे पहले मुझे लगता है अपने यहाँ तो जो एक्ट करें, जो यूके का जो यहाँ पे जो डिप्लोमेट है उसको एकदम कड़े शब्दों में बताना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा हो और तो उसका क्या अंजाम होगा। आपको याद होगा मैंने कल भी बताया था कि कैसे एक बार जब भारतीय डिप्लोमेट के साथ अमेरिका में हुआ था तो टिट फॉर टैट में जब न्यू दिल्ली ने अमेरिकन डिप्लोमेट्स और अमेरिकन जो एम्बेसी में लोग थे उनको जब ढंग से दिखाना चालू किया भारतीय हॉस्पिटैलिटी, तो विद इन 15 डेज सारी चीज़ें एकदम सही हो गई। सारी सिक्योरिटी जो अमेरिका के नाम पे मिलती थी वो सारी सिक्योरिटी हटा दी गई। आप जिस तरीके से आ रहे हैं आपकी 2 बार 3 बार चेकिंग हो रही थी, तो सबकी बुद्धि ठिकाने हो जाती है। और मुझे लगता है यूके जैसी कंट्री में जिस तरह से, क्योंकि सबसे स्ट्राइकिंग खालिस्तान वहां झंडा लगाकर या प्रोटेस्ट कर रहा है, ये आश्चर्य की बात नहीं थी कार्तिकेय। आश्चर्य की बात यह थी कि वहां एक पुलिस वाला नहीं दिखा जो इस तरह के असॉल्ट या इन्वेजन को रोक सके। महेंद्र जी, ये रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहा है क्या? ये इस तरह की इमेज कि लॉ मेरे पीछे है, मुझे कोई पकड़ नहीं पा रहा। देखिए निश्चित रूप से, और कार्तिकेय ये बहुत ही गंभीर मसला है। मुझे नहीं लगता है कि ये 3 महीने और 4 महीने की सिर्फ बात है, लेकिन संतोष सिर्फ इस बात की है कि इस अमृतपाल का कोई एक धार्मिक पृष्ठभूमि नहीं है। जिस तरीके से बाकी जो सिक्स मिलिटेंसी के दौरान, इंसर्जेंसी के दौरान जो नेता थे, तो ये एक संतोष का विषय है। लेकिन भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसके साथ साथ जो पंजाब की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और इसमें जो है, अगर जिस तरीके से अभी आपने चर्चा की, जो अकाली दल पोजीशनिंग कर रहा है वापस पंजाब की राजनीति में अपने एक प्रवेश के लिए, अपनी एक जो है अस्तित्व की जो लड़ाई लड़ रहा है, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये, और जहां तक इसकी बात है, अभी मैं कहीं देख रहा था कि इसके पीछे जो इनके एक अवतार सिंह खांडा जो ब्रिटेन में जिसने इसको ट्रेनिंग वगैरह दी है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और जिसको माना जा रहा था कि वहां पे इंडियन जो फ्लैग को उतारने का और इस तरीके से जो प्रोटेस्ट करने का काम किया है। तो भारत सरकार को, मैं ब्रिजेश जी से एकदम सहमत हूं कि बहुत ही सख्त रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और ये कब जो है हाथ से बाहर निकल जाए और ये शक्तियां जो है कब घर बना लें, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन थोड़ी सी अजीब बात है कि हर बात में कट्टर देशभक्त अगर आप हैं, तो ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? आप देखिए, आपकी सरकार आने के बाद, मैं बहुत जो है सीधी बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से हत्याएं बढ़ गई, जिस तरीके से जेल ब्रेक्स बढ़ गए, जेल में जो है स्थिति, अब ये एक बहुत ही मैं कहूंगा बहुत ही अच्छे संकेत नहीं है पंजाब के लिए, पंजाब में कानून व्यवस्था के लिए। और इसके लिए पंजाब सरकार के से ज्यादा चिंता जो है केंद्र सरकार को होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बॉर्डर स्टेट है। बार बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, जहां पे हमेशा कोशिश रही है आईएसआई की कि किसी भी तरीके से घुसपैठ किया जाए, वहां घुसपैठ बनाया जाए। एक मिनट रुकिए, ऐसे में